हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुनल इस्तिखारा फ़िल उमूरि कुल्लिहा कमा युअल्लिमुना सूरह मिनल कुरआन। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबित तहज्जुद। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान हम करते लोगों हैं, को तमाम मुआमलात में इस्तिखारा करना ऐसे सिखलाते थे जैसे कुरान की कोई सूरत सिखा रहे हों। यक़ूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते, इज़ा हम्मा अहदुकुम बिल अम्रि फल्यरका रकअतैन मिन गैरिल फरीज़ा, कि जब तुम किसी काम के करने का इरादा करो, जायज़ और मबाह काम के करने का इरादा करो और अभी पक्का अज़्म और इरादा नहीं हुआ है, फल्यरका रकअतैन, तो 2 रकात नमाज पढ़ो। 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए मिन गैरिल फरीज़ा, ये फ़र्ज़ नमाज नहीं है, ये नफल नमाज है, यानी 2 रकात नफल नमाज अदा करे। सुम्मा लियकुल, फिर ये दुआ पढ़े। सलाम फेरने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ के सलाम फेरने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका, ए अल्लाह मैं तेरे इल्म के साथ भलाई तलब करता हूँ, व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका, और तेरे कुदरत के साथ ताकत तलब करता हूँ, व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम, और तुझसे तेरा फ़ज़ल अज़ीम मांगता हूँ। फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु, तू ही ताकत रखने वाला है, मैं ताकत रखने वाला नहीं हूँ। व ताअलमु वला आलमु, तू ही जानने वाला है, मैं जानने वाला नहीं हूँ। व अंता अल्लामुल गुयूब, और तू गैब की चीज़ों को भी जानने वाला है। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता ताअलमु अन्ना हाज़ल अम्र खैरुल ली, ए अल्लाह तू जानता है कि अगर ये चीज़ मेरे हक़ में बेहतर है, फ़ी दीनी, मेरे दीन के लिए, व माआशी, मेरी मईशत के लिए, व आकिबत अमरी, और मेरे काम के अंजाम के एतबार से, फ़क़दुरहु ली, तो वो मेरे लिए मुक़द्दर कर दे। वयस्सिरहु ली, उस काम को मेरे लिए आसान कर दे। सुम्मा बारिक ली फ़ी, फिर उस काम में मेरे लिए बरकत अता कर। व इन कुन्ता ताअलमु अन्ना हाज़ल अम्र शर्रुल ली, और तू जानता है अगर ये काम मेरे लिए बुरा है, बेहतर नहीं है, सही नहीं है, फ़स्रिफ़हु अन्नी, तो उस चीज़ को मुझसे दूर कर दे। वस्रिफ़नी अन्हु, और उस चीज़ से मुझको भी दूर रख। वक़्दुर लियल खैर हैसु काना, और खैर व भलाई जहाँ कहीं भी हो मेरे लिए मुक़द्दर कर दे। सुम्मा अर्ज़िनी, फिर उसी काम से मुझे राज़ी कर दे। वयुसम्मी हाजतहु, उसके बाद आखिर में जिस चीज़ के लिए, जिस हाजत के लिए, जिस ज़रूरत के लिए वो इस्तिखारा कर रहा है, उस चीज़ को आखिर में बयान कर दे। इस्तिखारा का मतलब ये है कि इंसान को किसी काम के करने में तरद्दुद हो जाए, शक व शुबहे में पड़ जाए कि मैं ये काम करूं या ना करूं, तो वो इस्तिखारा करे, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए आसान कर देगा जो उसके हक़ में बेहतर होगा। या 2 काम के करने में तरद्दुद हो जाए कि मैं ये काम करूं या ना करूं, तो वो इस्तिखारा करे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वो काम उसके लिए आसान कर देगा जो उसके हक़ में बेहतर होगा। नीज़ इस्तिखारा किसी बुराई या किसी गुनाह के करने के लिए नहीं किया जाएगा। मसलन कोई चोर इस्तिखारा करे कि मैं चोरी करूं या ना करूं, ज़िना करने वाला इस्तिखारा करे कि मैं ज़िना करूं या ना करूं, किसी के ज़मीन पर नाहक कब्ज़ा जमाने वाला ये इस्तिखारा करे मैं कि कब्ज़ा जमाऊं या ना जमाऊं। इस चीज़ में इस्तिखारा नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले ही कदगन लगा दिया है, इन चीज़ों को हराम करार दिया है। लिहाजा गुनाह के काम में इस्तिखारा नहीं है, ना ही किसी ख़ास नेकी और फ़राइज़ की अदायगी पर इस्तिखारा है। मसलन कोई ये इस्तिखारा करे कि मैं नमाज़ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, रोज़ा रखूँ या ना रखूँ, ज़कात अदा करूँ या ना करूँ, इन चीज़ों में इस्तिखारा नहीं है। इस्तिखारा आदमी करे या ना करे, इन चीज़ों को हर हाल में अंजाम देना ही है। नीज़ इस्तिखारा वो करे जिसको काम करना है,
किसी और से इस्तिखारा न करवाए। अगर किसी को शादी करनी है तो वो खुद इस्तिखारा करे, मैंने फलां लड़की का इंतखाब किया है, वो लड़की मेरे हक में बेहतर है या नहीं, वो खुद इस्तिखारा करे। इसी तरीके से कोई लड़की और औरत खुद अपने लिए इस्तिखारा करे। अलबत्ता वालिदैन अपने बच्चों के हक में इस्तिखारा कर सकते हैं। जैसे अपने बच्चे की कहीं शादी करवा रहा है तो फिर वो इस बात का इस्तिखारा करे कि मैंने फ़लाँ घर का इंतखाब अपने बच्चे के लिए किया है, वो चीज़, वो घराना मेरे बच्चे के लिए सही है या नहीं, तो इस एतबार से वालिदैन अपने बच्चे के लिए इस्तिखारा कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई ऐसी नेकी है कि जिसको अभी भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, जैसे खाने काबा की ज़ियारत, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए कोई जाना चाहता है तो अभी भी जा सकता है और बाद में भी जा सकता है, तो इस एतबार से इस्तिखारा करे कि मैं अभी जाऊं या बाद में जाऊं, यानी मेरा अभी जाना बेहतर है या बाद में मेरे लिए जाना बेहतर है, तो ये इस्तिखारा इंसान कर सकता है। इसी तरीके से किसी सफ़र में जाना हो, अभी भी इंसान जा सकता है, बाद में भी जा सकता है, तो इस बात के लिए इस्तिखारा करे कि मैं अभी सफ़र में जाऊं या बाद में सफ़र में जाऊं, तो कब उसको सफ़र में जाना है, कौन सी चीज़ उसके लिए बेहतर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए आसान कर देगा। और अगर इंसान को एक बार इस्तिखारा करने से मामला वाज़ेह होता हुआ नज़र ना आए तो इस्तिखारा कई बार भी कर सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल नहीं मिलता, लेकिन सहाबाए किराम ने ऐसा किया है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं 7 दफ़ा तक इस्तिखारा करता था। तो इससे मालूम ये हुआ कि एक बार में वाज़ेह मामला ना हो तो कई बार भी इस्तिखारा किया जा सकता है। और इस्तिखारा करने के बाद भी अगर इंसान के लिए मामला वाज़ेह ना हो तो इंसान ये ना सोचे कि मेरे इस्तिखारे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस्तिखारे का एक मतलब ये भी है कि कौन सा काम इंसान के लिए बेहतर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसान तो कर देता है, और वाज़ेह होता हुआ नज़र ना आए तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैंने अल्लाह पर तवक्कुल करके, अल्लाह पर भरोसा करके अपने काम को, अपने मामले को अल्लाह के हवाले कर दिया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हक़ में जो भी काम वो करेगा उसको बेहतर कर देगा। इस्तिखारे का तरीका बिल्कुल आसान है, हर इंसान इसको कर सकता है। 2 रकात नमाज पढ़े, और ये नमाज फ़र्ज़ के अलावा है, यानी नफल नमाज है। पूरी नमाज पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद इस्तिखारे की मुकम्मल दुआ पढ़े। उसके बाद जिसके लिए वो इस्तिखारा कर रहा है, जो भी उसकी ज़रूरत है, जो उसकी हाजत है, वो अपनी दुआ में उसका ज़िक्र कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए मामले को आसान फरमा देगा। इस्तिखारे की मुकम्मल दुआ एक बार आप सुन लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिरु व तअलमु वला अअलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा ख़ैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़क़दिरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीही व इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अम्री फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़्दिर लियल ख़ैरा हैसु काना सुम्मा अर्ज़िनी बिही। ये दुआ आपको किसी भी दुआ की किताब से आसानी के साथ मिल जाएगी, आप याद कर सकते हैं। और जब भी कोई मामला आप पर दुश्वार हो जाए तो आप इस्तिखारा कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को इस्तिखारा ऐसे ही सिखलाते थे जैसे कुरान की कोई सूरत सिखला रहे हों। इससे मालूम होता है कि इस्तिखारे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मामले को आसान कर देता है, और आसान होता हुआ भी नज़र ना आए तो अल्लाह रब जो भी काम आप करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी में खैर व भलाई नाजिल फरमा देगा और उसी में बरकत देगा। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह ताला हम सब को सही समझ और अमल की तौफीक दे, आमीन।